जो एंड है लंग्स का वो पैराब्रोंकाई है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें ब्लड कैपिलरीज का एक बेड होता है, कैपिलरी होती है जो आसानी मुहैया करती हैं उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दो प्रोसेस होते हैं इसमें भी, एक इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स के गैस का जिस्म के अंदर दाखिल होना, और एक्सपायरेशन जो गैसेस जिस्म के अंदर हुई है उसको जिस्म में से बाहर निकालना। आपकी बुक में एक ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है 21.11, ये बेसिकली एक्स-रे है पैराब्रोंकाई का। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ऑक्सीजन जब ब्रोंकाई के अंदर, पैराब्रोंकाई के अंदर जाती है तो उसका कलरेशन क्या हो जाती है जी, और जब वो जिस्म में से ऑक्सीजन निकल जाती है, जब वो ऑक्सीजन दाखिल होती है तो उसका कलर व्हाइटिश टाइप हो जाता है, जब जिस्म में से निकल जाती है तो फिर वो ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब हम पढ़ते आए हैं कि इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत फास्ट होता है जी, मेटाबॉलिज्म इसमें काफी तेज है। इस मेटाबॉलिज्म के फास्ट होने का क्या है जी, कि जब ये हवा के अंदर उड़ते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की जो कॉन्टिन्यूसली जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन जब कंज्यूम करते हैं तो साथ साथ जो है वो एनर्जी रिलीज होती रहती है, जिसको यूटिलाइज करते हैं। ये उड़ने के लिए हीट रिलीज होती है, जो हम थर्मो रेगुलेशन में देखेंगे कि वो किस तरह जिस्म से बाहर निकलती है। तो ये वेंटिलेशन जो है ये कॉन्टिन्यूसली इसमें जारी रहती है। मसलन जिस वक्त ये इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में चली जाती है, लंग्स से पैराब्रोंकाई में चली जाती है, और पैराब्रोंकाई में ये कुछ देर के लिए ठहरती है, ये इंस्पायरेशन होती है। और जब एक्सपायरेशन होती है तो बैक होती है, और बैक से ये पैराब्रोंकाई से थोरैसिक सैक्स में चले जाते हैं, थोरैसिक सैक से एब्डोमिनल सैक में, और इस तरह जिस्म से बाहर चली जाती है। यानी इंस्पायरेशन में थोरैसिक सैक से पैराब्रोंकाई, और एक्सपायरेशन में पैराब्रोंकाई से वापस थोरैसिक सैक में। ये दो साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलते हैं, एक इंस्पायरेशन का और दूसरा एक्सपायरेशन का। अब जिस वक्त इंस्पायरेशन होती है, चूंकि हवा जिस्म में से निकल गई होती है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम जो है वो हवा को अंदर की तरफ खींचता है, सक करता है, जिससे ये ऑक्सीजन भी बड़ी स्पीड के साथ जिस्म के अंदर दाखिल होती है। और जिस वक्त वो पूरे के पूरी यूटिलाइज हो जाती है, उसके बाद वो फिर एक्सपेल हो जाती है। अब ये इसमें पूरी की पूरी गैस कभी भी जिस्म में से बाहर नहीं निकलती, कुछ ना कुछ जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। उसको आमतौर पर डेड एयर कहा जाता है, मरी हुई हवा कहा जाता है जी। ठीक है जी। अब ये कहा जाता है कि एवियन के अंदर जो गैस एक्सचेंज है, ये किसी भी टेट्रापोड, चार टांगों वाले जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फास्ट होती है जी। क्यों फास्ट होती है? कि इसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है जी। मेटाबॉलिक रेट के ज्यादा होने का एडवांटेज ये है कि जिस वक्त ये उड़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी इन्हें मुसलसल एनर्जी मिलती रहती है जी। खास तौर पर जब ये माइग्रेशन करते हैं। अब बार हेड गूज एक एनिमल है जी, ये हिमालय, ये जो हमारा हिमालय है, पहाड़ हिमालय, तकरीबन ये 9,200 मीटर है। तो ये जो बार हेडेड गूज हैं ये उसके ऊपर से फ्लाई करते हैं। अब 9,200 मीटर का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन इंतहाई कम होती है जी। जो ऊपर हैकर्स होते हैं ये भी जब इतनी हाइट पे जाते हैं तो अपने साथ ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है ये अपने साथ लेके जाते हैं जी। लेकिन इसमें क्या है कि ये इतनी सलाहियत इनमें होती है कि उसी ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर कंज्यूम करते हुए जिस वक्त ये हाई अल्टीट्यूड के ऊपर से जाते हैं तो इन्हें कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। अब ये जब उड़ते हैं तो मुसलसल इसमें हीट पैदा होती रहती है। जब
कोई भी एनिमल हरकत करता है, बाजू हिलाता है, टांगे चलता है, हम भी जब चलते हैं तो जिस्म में से हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट कहाँ जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए हर एनिमल के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। थर्म कहते हैं हीट को, और रेगुलेशन रेगुलेटर से निकला है। ये कुदरती निजाम है जिसम के अंदर, ये वार्म ब्लडेड के अंदर हमने पढ़ा था, जब ये एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, ये जब मौसम की शिद्दत होती है, ज्यादा ठंड होती है, तो ये उसको थर्मो रेगुलेट नहीं कर सकते, ये उसी के साथ हाइबरनेट कर जाते हैं, छुप जाते हैं। या अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो फिर भी अपने आप को एनिमल छुपा लेते हैं, जिसको एस्टिवेशन कहते हैं। लेकिन अब ये बर्ड जो इंसान, बर्ड यानी मैमल्स और बर्ड्स, इनके अंदर कुदरत ने ऐसी सलाहियत रखी हुई है कि ये जिस्म के अंदर पैदा होने वाली हीट को मेंटेन कर लेते हैं जी। मसलन इसमें जो टेम्परेचर है वो 38 to 45 डिग्री सेल्सियस तक ये मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो फिर इनका सिस्टम जो है ना वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लीथल एक्सट्रीम्स आर लोअर देन 32, अगर 32 से नीचे हो जाए तो फिर लीथल यानी खतरनाक हो जाता है। इसी तरह अगर 47 हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है, यानी इसके दरमियान में जो टेम्परेचर होता है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर देते हैं। अच्छा, जनरली अगर आपने कभी ठंड सर्दियों में परिंदों को देखा हो तो वो अपने जो परों को हिलाते हैं जी, उन्हें यानी अपने साइज से तकरीबन उस वक्त बर्ड जो है वो दुगना नजर आता है जी। इस प्रोसेस को फ्लफिंग कहते हैं जी, उन्होंने फ्लफ किया होता है जी। वो फ्लफ क्यों करते हैं कि अपने परों को ऊपर खड़ा करते हैं, उसके नीचे जो छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें ये जो हीट को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बाज़ दफा आपने देखा होगा कि जो जानवर है, बिल्ली है, खरगोश है, जब सर्दियों में सुबह धूप निकलती है तो अपनी टांगों को फ्लैट करके धूप पे बैठ जाते हैं जी, ताकि जो जमीन की जो गर्मी है, रेडिएशन है, वो उनके जिस्म में दाखिल हो जाए। इसी तरह ये रेडिएशन को जिस्म के अंदर दाखिल करने के लिए ये अपने परों को खुला छोड़ देते हैं, फ्लफिंग कर लेते हैं, अपने साइज से 3-4 गुना बड़ा बर्ड नजर आता है। इसी तरह अपनी चोंच को परों के अंदर मुसलसल वो मारते रहते हैं जी। वो भी क्या प्रोसेस है कि हीट को रिड्यूस करने के लिए, जब वो अगर जिस्म के अंदर अगर फर्ज के जिसको उड़ के नीचे आते हैं, उस वक्त भी ये प्रोसेस करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जिस्म में से खारिज हो जाएगी। फिर आप देखें कि इसमें जो एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वो इसकी चोंच होती है और उसके पंजे होते हैं परिंदों के। बाकी जिस्म जो सारे का सारा है वो ढका हुआ होता है जी। फीट है, फीट के साथ आप देखें अगले की तरफ जो उंगलियां होती हैं जिन्हें टार्साई कहा जाता है जी, ठीक है जी। उसके ऊपर ना तो कोई गोश्त होता है ना उसके ऊपर पर होता है, लेकिन आप कभी और से देखें कि परिंदों के जो पर है, परिंदों के जो पाँव हैं वो सुरख होते हैं जी। सुरख क्यों होते हैं कि उसके अंदर ये ब्लड सप्लाई जो है ना ये काफी ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर्स अगर वो बहुत ज्यादा है, गर्मी है या फ्रीजिंग है, तो दोनों सूरतों में ये जो एक्सपोज पार्ट है ये काउंटर करंट एक्सचेंज का काम करते हैं, काउंटर करंट हीट एक्सचेंज का। यानी अगर सर्दियां हैं तो जो एक्सपोज पार्ट है वहाँ का जो वार्म ब्लड है, गर्म खून है, वो जिस्म के अंदर जाता है। यानी खून जिस वक्त पाँव के पास आता है तो गर्म हो जाता है, वो गर्म खून फिर क्या होता है जी जिस्म के अंदर वो जब वो सर्कुलेट करता है तो जिस्म के अंदर वो गर्मी महसूस करते हैं जी। इसी तरह गर्मियों में वो जो एक्सपोज पार्ट है वहां से हीट ज्यादा रिलीज करते हैं जी। तो ये एक्सेसिव हीट लॉस ये फीड के जरिए होती है जी। हीट लॉस या हीट गेन ये दोनों अपने एक्सपोज पार्ट्स के जो ज्यादातर पाँव वाला हिस्सा है उससे करते हैं। फिर शिवरिंग,
ये जो काम होना, एक ये भी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पूरे के पूरे मसल जो है ना जी वो हिल जाते हैं जी। तो शिवरिंग इंसान में भी होती है सर्दियों में, जानबूझ के नहीं जिस्म कांपता बल्कि सर्दी की वजह से वो पूरे का पूरा जिस्म मिलता है। तो शिवरिंग में भी थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, पूरे के पूरे मसल्स रगड़ खाते हैं, उस रगड़ खाने से हीट पैदा होती है जिससे वो सर्दियों में अपनी जरूरत पूरी कर देते हैं। फिर कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो टॉर्पिड सिचुएशन में रात को चल जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिस तरह पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका। जो हमिंग बर्ड है ये कंटिन्यूसली दिन को खाता रहता है, एनर्जी इसमें पैदा होती रहती है। और रात जिस वक्त खासतौर पर ठंडी रात को ये अपने घोंसले में होता है, तो उस वक्त इसकी सारी हीट जो है वो रिलीज हो जाती है, उस वक्त ये बेहोश हो जाता है। आपके बुक में जो